हेलो फ्रेंड्स, आज कुछ नया आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक मल्टीप्लिकेशन। अगर अब हम देखते हैं कि हम कोई सा भी एग्जाम फाइट करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन एक ऐसी चीज है जो हमारा बहुत टाइम कंज्यूम कर देता है। उस टाइम को सेव करने के लिए हमारे को कुछ शॉर्ट ट्रिक्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये देखिए, अब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम डायरेक्टली टॉपिक पर आते हैं। मैं आज जो आपको मल्टीप्लिकेशन बता रहा हूं वो 3 पैटर्न पर मल्टीप्लिकेशन बता रहा हूं। ऑलमोस्ट उससे हमारा बहुत सारा टाइम सेव होने वाला है। देखिए कैसे मल्टीप्लिकेशन को करना है। सबसे पहले अगर जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको बताता हूं, लाइक 12 इंटू 18, 14 इंटू 16, 24 इंटू 26, 35 इंटू 35। तो यस, तो मैंने आपके सामने कुछ कैलकुलेशन लिखी हुई है। अगर मैं आपको इनका मल्टीप्लिकेशन करने को बोलूंगा तो यू नीड अ टाइम, आपको कुछ टाइम की जरूरत पड़ेगी इसमें। बट अगर मैं बोलूं कि नहीं, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 12 इंटू 18 इज व्हाट, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 216। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 24 2 24। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस 24 624 एंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस इज 25 एंड 1225। ये ऐसा कैसे हो गया? आई एम टेकिंग सम मोर एग्जांपल फॉर दैट। कैसे? लाइक you are doing 46 into 44, 24 and 2024, 56 into 54, then 3024। ये हो क्या रहा है? You might be confused कि यार हो सकता है ये मेरे को कुछ 4-5 चीजें आती हो, मैं वही बार बार लिख रहा हूं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। तो देखिए, इसमें मैं रूल एक्सप्लेन करता हूं। 8 into 2 that is what 16 एंड 1 इंटू 1 इट मीन 1 क्या है? जो हमारी 10th डिजिट है, जो दूसरी वाली जो डिजिट है यूनिट डिजिट के पास वाली, वो डिजिट सेम होनी चाहिए। रूल ये है कि जो आपकी यूनिट डिजिट है इट मीन्स, जो यूनिट डिजिट नहीं पता है तो इट मीन्स जो हमारी ये वाली जो डिजिट जो है जिसको लास्ट बोलते हैं हमारे पास यूनिट डिजिट इसको बोलते हैं, अगर यूनिट डिजिट जो है वो उन दोनों का सम 10 होना चाहिए। रूल पहला ये है। और दूसरा रूल इसके लिए ये बताता है कि हमारी जो 10th डिजिट है दैट मस्ट बी सेम। देखिए, इसमें भी 1 1 है, इसमें भी 1 1 है, इसमें 2 2 है, इसमें 3 3 है, मतलब 10th डिजिट सेम होनी चाहिए। और 5 + 5 10, 4 + 6 10, 4 + 6 10, ये रूल है। तभी ये मेथड जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो देखिए इसमें क्या किया है मैंने, 4 इंटू 6 दैट इज 24, और इसका इसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। आगे मतलब 1 के आगे क्या आएगा? 2, 1 इंटू 2 दैट इज 2, 24, 4 इंटू 6 दैट इज 24, 2 का आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, देन 5 इंटू 5 25, 3 4 जा 12। इसके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम मैथमेटिक्स में कोई कैलकुलेशन करते हैं तो जनरली हमारे पास क्लास 10th की बात करते हैं या फिर किसी भी बात करते हैं, स्क्वायरिंग आ जाती है। तो आप 25 35 45 65 75 85 95 किसी का भी स्क्वायर आप इस मेथड से इजी वे में निकाल सकते हैं, है ना। 5 इंटू 5 25, 3 4 अगर मुझे करना है सपोज 45 इंटू 45 तो भी आप कर लेंगे, दैट इज वेरी इजी। 25 और 4 के आगे नंबर 4 इंटू 5 दैट इज व्हाट 2025। अब यहां पर 46 इंटू 44, रूल समझ में आ गया होगा आपको। इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई इसका इससे आगे वाले नंबर से, 4 इंटू 5 दैट इज 20, 6 इंटू 4 24, 5 का आगे 5 इंटू 6 दैट इज 30, 2 इंटू 9, 2 इंटू 8 16, एंड 9 इंटू 10 दैट इज व्हाट 90। 1 इंटू 9, जब भी आपके पास मल्टीप्लीकेशन में 9 आता है तो ये इसका एक स्पेशल केस है। जब भी मल्टीप्लीकेशन में 9 आता है यूज 09, अदरवाइज वो मल्टीप्लीकेशन सही नहीं आएगा आपका। 1 इंटू 9 9, 09 एंड 8 इंटू 9, 8 9 जा 72, 7209। तो आई थिंक ये रूल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे पास मल्टीप्लीकेशन के सेकंड प्रोसीजर के पास। तो अब हम चलते हैं मल्टीप्लीकेशन के दूसरे रूल के पास कि यार अब हमारे पास ऐसी कंडीशन आ गई है, इन दोनों की फर्स्ट डिजिट तो सेम हो रही है बट इन दोनों का सम हमारे पास 10 नहीं हो रहा है, जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो क्या करें? तो इसके लिए देखो रूल क्या है। अभी मैं आपको पूरा प्रोसीजर से समझा रहा हूं तो ये थोड़ा लेंदी लगेगा, अदरवाइज जब आप करोगे तो ये आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाएगा। क्लियर? तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं ये तो बड़ा, इससे बेटर तो मल्टीप्लीकेशन है। व्हेन यू विल ट्राई, जब आप दोनों रूल को, सब रूल को सारे समझ जाएंगे तो आपको ये रूल इजी लगेगा। नाउ सी, इस कंडीशन के लिए आपको कोई बेस अज्यूम करना पड़ेगा। बेस हमारा क्या होता है? बेस मीन्स व्हाट?
ये डिजिट इसके क्लोज है, द बेस में भी 10 और वो 100 भी हो सकती है। हम अभी 10 और 100 बेस की ही बात करेंगे। तो ये हमारे 10 के पास है, 10 से कितना दूर है, 10 प्लस 2 और ये प्लस 3। क्लियर? नाउ इस रूल में क्या करना है, आपको इसमें ये डिजिट ऐड करनी है। 12 प्लस 3 दैट इज 15 एंड बीच में दो पोर्शन है, इधर हम पार्ट 1 लिखेंगे और ये हमारा पार्ट 2 आएगा। इन दोनों का सम 12 प्लस 3 दैट इज 15 एंड इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, तो मल्टीप्लीकेशन विल बी 156। इजी है ना? हम और एग्जांपल लेते हैं, 14 इंटू 17, ये हमारा प्लस 4 है, ये हमारा प्लस 7 है। बिकॉज 10 में 4 ऐड करते हैं तो प्लस 4, बेस हमारे पास 10 ही है एंड ये हमारा 7 है। तो कितना हो गया, 14 प्लस 7 दैट इज 21 एंड 4 7 जा 28। तो क्या हमारा आंसर 2128 हो जाएगा? नहीं। इफ यू हैव रिटन 2128 तो आप मुझे गलत प्रूव कर दोगे कि नहीं सर ने ऐसा बताया था, बट नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी आपको रूल ये बोलता है, हमने बेस क्या अज्यूम किया है 10, तो 10 में कितने जीरोज होते हैं, एक जीरो। तो आपको यह ध्यान रखना है कि सेकंड वाले पार्ट में जितने नंबर ऑफ जीरोज हैं उतने ही डिजिट होनी चाहिए। तो यहां पर एक जीरो है तो डिजिट हमारी एक ही होनी चाहिए, तो हमारे पास ओनली 8 ही रहेगा। तो ये 2 कहां जाएगा, हम इसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अब जब भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगी। तो 21 प्लस 2 23, 238। तो 238 विल बी अवर राइट आंसर। इज इट क्लियर? तो हम इसके आप ये दो रूल हो गए। मैं आपको थोड़े और एग्जांपल में थोड़े से ओरली समझा देता हूं। 12 इंटू 17 सपोज हमारे को करना है, 2 7, 12 से प्लस 7 19 एंड 7 2 जा 14, 1 कैरी फॉरवर्ड 204। हम एक दो एग्जांपल और यहां पर लेते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे हो रहा है। लाइक 15 इंटू 19, बेस हमारा 10 है। 10 बेस का मतलब ये जो वैल्यू है वो 10 के बहुत क्लोज है, पास में 19 9। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करना है। 15 प्लस 9 दैट इज व्हाट 24 एंड 5 9 जा 45। बट रूल इसी के अंदर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें हमारे पास एक ही जीरो है, जो आपके बेस में जितने जीरो होंगे सेकंड पार्ट में उतने ही डिजिट आएंगे। यहां पर 2 डिजिट आ रही है तो ये 4 यहां पर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। 24 प्लस 4 दैट इज व्हाट 28 एंड दिस विल बी व्हाट 285। क्लियर? वन मोर एग्जांपल, यहां पर 7 एंड 11, 17 प्लस 11 दैट इज व्हाट 18 एंड 28 एंड 11 7 जा 77। 7 हमारे को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। द रीजन इज यू नो दैट बिकॉज हमारे पास जितने 10 जीरो है उतने ही सेकंड पार्ट में नंबर आएंगे। 28 प्लस 7 दैट इज 35, तो 357। तो आई थिंक ये रूल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ यू आर गेटिंग एनी डाउट रिलेटेड टू दिस रूल प्लीज कमेंट मी। तो यहां पे अभी तक हमने 10 बेस की बात कर ली। अब हम बात करते हैं अगर बेस 100 हो तो क्या करें। 100 बेस मतलब अगर कोई वैल्यू 100 के पास में है तो उसका मल्टीप्लीकेशन हम कैसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कर सकते हैं। जस्ट सी हियर, ये देखिए हमारे पास हमने यहां पर बेस हमने ले लिया है 100। 100 बेस का मतलब ये है कि दिस वैल्यू आर वेरी क्लोज टू दी 100। 100 में कितना ऐड करें कि हमारे पास 3 आ जाए, दैट इज प्लस 3 एंड प्लस 5। रूल में कोई चेंजेस नहीं है, आपको क्रॉस में ऐड करना है, दैट विल बी व्हाट 108। 108 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 3 जा 15, 10815 विल बी योर आंसर। कैसे? बिकॉज मैंने बताया था कि अगर आपके पास जितने जीरोज है बेस के अंदर, बेस में हमारे पास 2 जीरो है तो यहां पर भी 2 डिजिट आ रही। अगर 2 नहीं आती हो, यहां पर 3 आती तो हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। उसके एग्जांपल वी विल सी। 4 7 दैट इज 4 एंड 7। 4 7 क्या है आपको क्लियर हो गया होगा। आपको इधर मल्टीप्लीकेशन करना है 7 0 एंड 104 प्लस 7 दैट इज व्हाट 111। तो आंसर आपका आ गया 11128। अब मैं आपके पास एक एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें आपको क्या करना है कि अगर हमारे पास बेस 100 में है और
इट मीन्स एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू आ जाती है। तो हम क्या करेंगे, देखो मैं उसका भी एक एग्जांपल ले लेता हूं, वो भी हमारे पास इजी वे में हो जाएगा। सपोज यही मैंने एग्जांपल ले लिया 108 और 102 मल्टीप्लाई बाय 97। अगर ऐसा आ गया मल्टीप्लीकेशन तो क्या करें, तो भी शॉर्ट ट्रिक है यही, हमारा पास 2n-3। वाई वी हैव रिटन -3, ये क्लियर हो गया होगा। 100 प्लस 2 ऐड कर दिया, बिकॉज हमारे पास यहां पर +2 है, बट दिस इज लेस देन 100, तो यहां पर हमने -3 कर दिया। सेम रूल, कोई चेंजेस नहीं करना है, इन दोनों का एडिशन करना है। अब जा तो रहे हैं एडिशन करने, बट हियर इट इज व्हाट, माइनस, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज व्हाट 99। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। एंड सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 into 3 दैट इज 6। बट रूल हमको पता है, सॉरी 2 into 3 दैट इज व्हाट 6 होगा, बट बेस कितना है हमारा 100। तो मैंने क्या कर दिया यहां पर -6 लिख दिया। अब -6 लिख दिया क्योंकि 2 into 3 -6 हो रहा है। तो जब भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इधर से एक कैरी फॉरवर्ड देंगे, इसको एक बोरो कर लेंगे। बट यहां पर जब 1 बोरो करेंगे, बट आपको पता है ये कौन से नंबर पे आ रही डिजिट, ये 3rd डिजिट पे आ रही है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये रूल एक बार वापस समझ लेना अच्छे से। अब 100 - 6 किया तो कितना हो गया, ये 1 कम हो गया 98, और 100 - 6 दैट इज व्हाट 94 9। तो हम और कुछ एग्जांपल इसी सीरीज में आगे चलते हैं। 97 94 बेस हमने 100 ले लिया। हम 10 बेस इसलिए नहीं ले सकते हैं बिकॉज ये 10 से बहुत बड़ी वैल्यू है। तो यहां पर देखो 100 से छोटी वैल्यू है तो माइनस में आएगा, बिकॉज 100 - 97 97 - 100 -3 होता है। फिर 94 में से 100 करेंगे तो ये भी हमारे पास -6 आएगा। अब हमारे पास रूल हमको पता है, इन दोनों का एडिशन करना है, बट माइनस की वैल्यू है तो एडिशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। 97 - 6 दैट विल बी व्हाट 91, एंड सेकंड पार्ट में 6 3s are 18। माइनस इंटू माइनस, वी ऑल नो दैट व्हेन बोथ द साइन आर सेम द नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। 9118। One more example I am taking 102 into 95. Here we have +2, here we have -5. 102 minus 5 that is what 97. 97 and 5 2s are -10. माइनस वाला रूल मैं आपको वापस अच्छे से क्लियर कर देता हूं, इफ यू आर गेटिंग एनी डाउट। इसमें क्या होगा 97 और -10 में आप इसमें एक बोरो करेंगे। क्यों करेंगे, जब बिकॉज यहां पर माइनस है, जब बोरो हमने किया है तो यहां पर 100 आ जाएगा। अब 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 90, बिकॉज यहां पर हमारे पास 100 आ गया। 100 - 10 किया तो 90 हो गया, और आपने इसको एक बोरो कर दिया तो 97 की जगह क्या बच गया 96। तो यू विल गेट 9690। तो इस टाइप से वीडियो में, इस पूरे वीडियो के अंदर आपने देखा है कि हमने किस टाइप से कितनी जल्दी मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया है। मैंने पूरा प्रोसीजर आपको एक्सप्लेन किया है, इसलिए हो सकता है आपको लग रहा हो कि नहीं ये तो बहुत ही लेंदी है, बट व्हेन यू विल ट्राई इट विल बी वेरी शॉर्ट। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज प्रेस लाइक, एंड आप अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, कहीं भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, भारत माता की जय।